हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में, जिसमें हम पूरी हनुमान चालीसा का हिंदी मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री हनुमान यानी कि बजरंग बली, इनको रुद्र का अवतार भी कहा जाता है। यही कारण है कि वो अपने भक्तों की जरा सी प्रार्थना पर वो जल्दी अपने दर्शन दे देते हैं और हर मनोकामना को पूरा करते हैं। हनुमान जी के भक्तों को भूत, पिशाच, बुरी आत्मा किसी का भी डर नहीं रहता। जैसा कि हम सबको पता है, हनुमान चालीसा का जाप करना हमारे सारे दुखों को मिटा सकता है और हम जो भी चाहते हैं वो सब हमें मिल सकता है। वैसे ही उन जापों का मतलब समझना और भी ज्यादा जरूरी और फायदेमंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोजरज निजमन मुकुरु सुधारी, बरनाव रघुबर बिमल जसु, जोदाय कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो, पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या, देहु मुहि, हरु कलेश विकार। मतलब तुलसीदास जी अपनी गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वो कहते हैं कि श्री राम के बिमल जस यानी दोष रहित यश के बारे में बताता हूं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिमान जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूं। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और सारे कष्ट, रोग, विकार हर लें। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन को पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन साफ हो जाता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफी फलदायक होता है। फिर अपने को राम दूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी और साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंग बली मुक्ति दिलाएंगे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। श्री हनुमान आप महान वीर हैं, बलवान हैं, आपके अंग बजरंग के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग सोने के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हाथ बजर और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन, केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप हाथों में बजर यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश हैं और श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज प्रताप की पूरा जग वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। प्रभु चरित सुनेबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभ सूक्ष्म रूप धरी सिही दिखामा, विकट रूप धरी लंका जरामा। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वही विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्य को भी आपने ही संवारा है। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। रघुपति किनी बहुत बढ़ाई, तुमम प्रिय भरत ही संभाई। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। संकादेक ब्रह्मादि मनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सननंगन, श्री सनत कधि ऋषि मुनि, ब्रह्मा अधिदेवता, नारद जी,
सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपके गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल कहा थे, कभी पोबित कही सके कहा थे। तुम उपकार सुग्रीवी ही कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। मृत्यों के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशरों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान कर असे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानो, ले लियो ताहि मधुर फल जानू। आपकी बात मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। पूरा जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहां से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुंचने में ही हजारों योग लग जाए, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख मही, जल्दी लांगी गए अचरज नहीं। दुर्गम का जगत के जिते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं। इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं, उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपनन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ही बजरंगबली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहां भी आपका नाम महावीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सप्पह राम तपस्वी राज तिनके काल, सकल तुम साजा। और मनोरथ जो के लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राज भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत और असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकदन राम दुलारे। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, चारों युगों में आपके महंता है। आपका प्रकाश सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरामे। अंधकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया, और आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ में जाया जा सकता है, जहां पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चितना धराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरे हनुमत बलबीरा। जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान, जो गचूठी बंदी महासुख होई। हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरिसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। इसलिए है कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। दोस्तों, 21 दिन तक 7 बार इस पाठ को पढ़ने या इस वीडियो को लगातार देखने से
आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।